श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी। देखिए आज का जो ये वीडियो है ना, आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास और विशेष होने वाला है। आप सभी को पता है पूज्य गुरुजी की जो अभी कथा चल रही है बठिंडा पंजाब के अंदर, जिसका नाम है श्री संत शिव महापुराण कथा ना, उसके अंदर पूज्य गुरुजी ने एक बहुत ही अद्भुत सा उपाय बताया है। अगर आपके घर में धन संपदा की कमी है, कर्जा बहुत ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है, जीवन में बहुत दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, नहीं हो रहा है आपसे, कोई बीमारी ने आपके घर में घर बनाया हुआ है ना, तो चावल की एक कटोरी आपको लेनी है, उसके ऊपर एक बेलपत्र रखना है और आप जो मांगोगे वो सब कुछ मिलेगा। मेरे इस वीडियो को जितनी भी माताएं बहनें सुन रही है ना, अपने परिवार की खुशियों के लिए, सुख शांति समृद्धि के लिए, अपनी कामना पूर्ति के लिए और जीवन की सारी समस्याओं को खत्म करने के लिए ना, इस वाले उपाय को जरूर कीजिएगा। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। देखिए पहला वाला उपाय आपको करना होगा चावल की कटोरी और एक बेलपत्र से। किन लोगों के लिए करना है ध्यान से सुनिएगा। अगर आपके घर में धन संपदा नहीं बढ़ रही है, व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा है, वैभव में कमी आ रही है, घर की सुख शांति समृद्धि खत्म हो चुकी है। देखिए सुख शांति समृद्धि बिल्कुल भी नहीं है, परिवार के लोगों के बीच में क्लेश बहुत ज्यादा रहता है और जिस घर में क्लेश होता है, सुख शांति समृद्धि नहीं रहती है, उस घर में कभी भी माता लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती है। अपने घर की धन संपदा को बढ़ाने के लिए, वैभव को बढ़ाने के लिए, सुख शांति समृद्धि को बनाए रखने के लिए और साथ ही साथ अपनी कामना की पूर्ति के लिए इस वाली उपाय को जरूर कीजिएगा। कब कब कर सकते हैं, कैसे कैसे करना होगा, सब कुछ बताऊंगा। ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना। इसके लिए आपको चाहिए होंगे चावल। अब कितने चाहिए, जैसा कि आपको पहले ही बता दिया, आपको एक छोटी कटोरी लेनी है और उस कटोरी को पूरा का पूरा चावल से भर लेना है। अच्छा, कौन से चावल ले, आप उबले हुए चावल नहीं लेने हैं, यह है कच्चे चावल, ठीक है ना। कौन से चावल लेने हैं, कच्चे चावल आपको लेने होंगे। यहां पे पहले हो गया। इसी के साथ में आपको चाहिए होगा एक बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित, कहीं से भी टूटा फूटा ना हो, ठीक है। तीसरे नंबर पर आपको चाहिए होगी दूर्वा। देखिए दूर्वा का क्रम जो पूज्य गुरुजी ने बताया है कि जब भी आप दूर्वा लें तो कोई सी भी दूर्वा मत लिया कीजिए। जो भी देसी घास दूब होती है ना, वही वाली दूर्वा आपको लेनी है। और दूर्वा को लेने का क्रम होता है, या तो आप 1 लीजिए, 3 लीजिए, 5 लीजिए, 7 लीजिए, 11 लीजिए। इस क्रम में ही आपको दूर्वा लेनी है। जितनी इच्छा उतनी आप दूर्वा ले सकते हो। और साथ ही साथ अपने घर की सुख शांति समृद्धि के लिए, धन संपदा की वृद्धि के लिए आपको चाहिए होगा एक फूल। अब कौन सा फूल चाहिए, तो पूज्य गुरुजी ने कहा मात्र आपको एक फूल चाहिए सफेद रंग का, ठीक है ना। जो फूल मिल जाए आपको, सफेद कलर का एक फूल लेना है। लेकिन गलती मत करना, आपको केतकी के फूल के अलावा कोई सा भी सफेद फूल लेने ला। केतकी का भी फूल सफेद ही होता है, लेकिन बीच में उसके थोड़ा थोड़ा सा येलो येलो पीला पीला सा निशान होता है। उस फूल को महादेव जी पर समर्पित नहीं किया जाता है। अगर गलती से भी समर्पित कर दिया तो 1000 गौ हत्या का पाप लगता है। यह चीज ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो आपको एक सफेद फूल लेना है, केतकी के अलावा चाहे कोई सा भी। अब जो आपने यहां पर चावल लिए हैं एक कटोरी के अंदर, आपको क्या करना है, किसी भी दिन, किस किस दिन कर सकते हैं आप इस उपाय को, ध्यान से सुनिएगा। इस वाले उपाय को आप किसी भी एकादशी के दिन कर सकते हैं। दूसरा, एकादशी को ना कर पाओ तो सोमवार के दिन, सोमवार को भी ना कर पाओ तो पूज्य गुरुजी ने कहा है 12 महीने शिवरात्रि आती है, 12 महीने प्रदोष आती है ना। इन दिनों तो आपको यह वाला उपाय कर ही लेना है। ये 4 तिथियां हैं, एकादशी, सोमवार, शिवरात्रि, प्रदोष, और इसके अलावा सबसे बड़ी जो दिन बताया गया है वो है अमावस्या, ठीक है ना। क्योंकि कहीं ना कहीं ये वाला जो उपाय है आपके पितरों के लिए होता है, और जिस घर के पितर खुश रहते हैं उस घर में कभी भी किसी भी तरीके की समस्या नहीं आ सकती। क्या करना है, चावल की कटोरी के ऊपर सबसे पहले जो आपने एक बेलपत्र लिया है, उस एक बेलपत्र को यहां पर समर्पित करना, ठीक है ना, अपने पितरों का स्मरण करते हुए। उसके पश्चात जो आपने दुर्वा ली है, उस दुर्वा को भी इसी के साथ में यहां पर समर्पित कर देना, ठीक है ना। और एक फूल जो आपने लिया है उसे भी आपको इसी कटोरी पर रख देना है।
ठीक है। इस कटोरी को उठा करके आपको क्या करना है, आपके घर में जहां कहीं पर भी पानी पीने का स्थान है, परिंदा जहां पर पूरे लोग आपके घर के पानी पीते हैं, यह आपके पितरों का स्थान माना जाता है। इस कटोरी को एक दिन पहले, जैसे सोमवार को कर रहे हो तो रविवार के दिन, है ना, एकादशी के दिन कर रहे हो तो उससे एक दिन पहले दशमी तिथि को, प्रदोष के दिन कर रहे हो तो उससे एक दिन पहले द्वादशी तिथि को यहां पर आपको रख देना है। वही बेलपत्र वगैरह सारा सब कुछ दूर्वा और फूल के साथ ही यहां रखे रहने देना पूरी रात भर, है ना। एक रात को आपको यहां पर रखे रहने देना है। जैसे ही दूसरा दिन आएगा, चाहे वो एकादशी हो, सोमवार हो, प्रदोष हो, शिवरात्रि हो या अमावस्या, उस दिन आपको क्या करना है कि इसके ऊपर जो आपने सामग्री रखी है, एक फूल, बेलपत्र और दूर्वा, इसे ले जाना। एक लोटा शुद्ध जल घर पे से लेकर के जाना है, तांबे के लोटे में। पहुंचना होगा देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में। उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना और जो भी चीजें आपने ली है महादेव जी की शिवलिंग पर समर्पित कर देना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए नाम और गोत्र बोल करके यहां समर्पित करने के पश्चात एक लोटा शुद्ध जल देवादिदेव महादेव जी को समर्पित करना। ठीक है। अपनी कामना कहना, घर में धन संपदा की वृद्धि के लिए, मनोकामना की पूर्ति के लिए, सुख शांति समृद्धि के लिए। करने के पश्चात जब आप वापस घर पर आओगे तो घर पर जो आपने यहां पर एक कटोरी के अंदर चावल रह गए हैं, उन चावल को आपको महादेव जी पर समर्पित नहीं करना है। उस चावल की कटोरी को यहां से उठाना है। आपका जो घर है, पूरे के पूरे घर में ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते हुए फिर जाना है ना। बाथरूम और शौचालय को छोड़ करके घूमने फिरने के बाद में अपने घर से बाहर निकलेंगे और जितने भी चावल हैं उन्हें आपको पक्षियों को खिला देना है। एक दिन इस उपाय को कर लीजिए, आपके घर में सुख शांति समृद्धि उसी समय से बनने लगेगी, परिवार के कलेश खत्म होंगे, धन की आमदनी बढ़ेगी, कर्जे भी उतरने लगेंगे। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा, आपके जीवन के सारे दुख इससे खत्म हो जाएंगे। बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। ये जो दूसरा वाला उपाय है ये होगा आपकी बीमारी को लेकर के, है ना। अगर आपके परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति है काफी समय से बीमार रहता है, नजर लग जाती है या कुछ भी उसकी तबीयत सही नहीं रहती है ना, एक काम करना, इस वाले उपाय को भी आप किसी भी एकादशी के दिन, प्रदोष के दिन, शिवरात्रि के दिन, सोमवार के दिन कर सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा। आपको लेना होगा बड़ का पत्ता। बड़ का पत्ता तो आप जानते ही हो, इस तरीके से आपको एक बड़ का पत्ता, यहां पर मैं एक और क्लियर इमेज दिखा देता हूं। बड़ का पत्ता लेना है, एक चुटकी लेने हैं आपको काले तिल और एक चुटकी ही लेने हैं आपको जौ के दाने, है ना, जौ। ठीक है। अब आपको क्या करना है कि जो आपने बड़ का पत्ता लिया है, इसी के ऊपर आपको काले तिल रखना है। इसी के ऊपर आपको उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलना है। तबीयत सही नहीं रहती, बीमार रहता है, उसका नाम और गोत्र बोल करके यहां पर जौ के दाने भी रख देना। ठीक है। अपने दाहिने हाथ में लेकर के परिवार का कोई भी व्यक्ति के पैर तक आपको 21 बार उसारना है। ध्यान रखना, उसारते वक्त आपको अवधूतेश्वर महादेव जी का स्मरण करना है। किनका? अवधूतेश्वर महादेव जी का स्मरण करना और 21 बार उसारना उस व्यक्ति का नाम, गोत्र और तिथि बोल करके, जिस तिथि को भी आप कर रहे हो। ठीक है ना, प्रदोष की, शिवरात्रि की या फिर एकादशी की, जिस भी तिथि को आप कर रहे हो उसकी तिथि बोलना, 21 बार उसारना। 21 बार उसारने के पश्चात किसी भी बहते नदी, तालाब, सरोवर में इस पत्ते को आप प्रवाहित कर देना। उसी वक्त से उस व्यक्ति के ऊपर जो भी नजर, हाय वगैरह लगी हुई होगी वो सारी उतर जाएगी। कोई दूसरा क्रियाक्रम होगा वो भी उतर जाएगा। और अगर आपके आसपास कोई बहता नदी, तालाब, सरोवर नहीं है तो किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे भी आप इस पत्ते को रख करके अपनी कामना कह करके वापस चले आ जाना। उसी समय से उस व्यक्ति के दिन सुधरने लगेंगे, उसकी तबीयत में सुधार आने लगेगा। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं सबसे अद्भुत उपाय, तीसरा उपाय। यह उपाय होगा बड़े से बड़े कर्जे को उतारने के लिए, बड़े से बड़े लोन को चुकाने के लिए। आपके धन नहीं आ रहा है, दुकान नहीं चल रही है, व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा है, फैक्ट्री अच्छे से नहीं चल रही है, धन कहीं से नहीं आ रहा है, चाहे घर पे वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो, कहीं से भी धन नहीं आ रहा है ना, इस उपाय को करना। इस वाले उपाय से बड़े से बड़ा कर्जा खत्म होता है, साथ ही साथ आपके घर में धन की आवक होना स्टार्ट हो जाती है। धन प्राप्ति का सबसे अचूक उपाय है ये। देखिए कैसे करना है। आपको लेने होंगे चावल। ठीक है। कितने लेने हैं? मात्र 1 कटोरी चावल लेने हैं आपको, इससे ज्यादा नहीं लेना है। इसे क्या करना है, आपको पानी के अंदर गला देना है, फुला देना
है ना, फूला हुआ। और फुलाने के पश्चात आपको इन्हें पीस लेना है और पीसने के पश्चात किसी भी एक तांबे के लोटे में डाल लेना और इस लोटे को घर के शुद्ध जल से भर लेना, है ना। और इसके अंदर एक चुटकी आपको हल्दी मिलानी होगी, ध्यान रखना, हल्दी, है ना। इसी के अंदर आपको एक चुटकी हल्दी मिला देना। तो इसके अंदर क्या हो गए, फूले हुए चावल जो कि पिसे हुए हैं, साथ ही साथ हल्दी, और एक लोटे में इसमें जल भर लेना और इसे लेकर के पहुंच जाना कहां पर, वट वृक्ष के पास में। कब कब जा सकते हो, किसी भी एकादशी के दिन, सोमवार के दिन, प्रदोष के दिन या शिवरात्रि के दिन। जो भी दिन आप फिक्स करो ना, हर उसी दिन आपको वापस उपाय करना है। इस उपाय को करने का क्रम है कम से 5 बार। आप 2 बार करेंगे ना, उसी में इसका फल आपको दिखाई देने लग जाएगा। जैसे ही आप यहां पर पहुंचेंगे, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना और वटकेश्वर महादेव जी का स्मरण करके वो पूरा का पूरा लोटा जल जो है यहां पर समर्पित कर देना। पूज्य गुरुजी ने कहा है, आप जितने दिन का क्रम या नियम लेते हो कि 2 दिन का या 2 बार का या 3 बार का या 4 बार का या 5 बार का, जब आप 5वीं बार जाओगे तब यहां पर जब आप समर्पित करेंगे, यहां से छोटा सा टुकड़ा जड़ का उठा करके लेकर के आना है और उसे या तो किसी भी धागे में पिरो करके गले में पहन लेना, अपने पर्स में रख लेना, उसको अपने साथ में रखना। महाराज, बड़े से बड़ा कर्जा उतर जाता है इस वाले उपाय से। आपके घर में धन की आवक होना स्टार्ट हो जाती है, दुकान अच्छे से चलने लगती है, व्यापार में आपकी उन्नति होने लगती है। पूज्य गुरुजी का बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। जैसा पूज्य गुरुजी ने बताया बिल्कुल वैसा ही आसान भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास किया। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, जय शिव शंकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।